हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आज की ये वीडियो हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए, उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए, इसके अलावा फिलहाल सर्विंग हमारे भारतीय सेनाओं के सभी मेंबर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन दिया गया है जिसको सुन के आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के द्वारा ये मुहिम चलाई गई और भारत सरकार के खिलाफ ये मुहिम थी, क्योंकि किस प्रकार से वन रैंक वन पेंशन का जो असली स्वरूप था उसको बदल करके हमारे भूतपूर्व सैनिकों को, उनके फैमिली मेम्बर्स को दिया गया, उससे काफ़ी नाराज़गी हमारे भूतपूर्व सैनिकों में थी। और इसके चलते वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट के कोरम में सीनियर जज बैठे थे, डीवाई चंद्रचूड़ और हेमंत गुप्ता जी। इन्होंने बहुत ही अच्छा डिसीजन हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए और उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए दिया है वन रैंक वन पेंशन के ऊपर। रिस्पोंडेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। पूरा मुद्दा क्या है वो मैं पहले आपको बिल्कुल धीरे धीरे समझाऊंगा, उसके बाद जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको सुन के आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहले पैराग्राफ में आप देखिए, वन रैंक वन पेंशन का जो मुद्दा है वो कोश्यारी कमेटी की जो सिफारिशें थी उनके अकॉर्डिंग लागू किया जाना था। और कोश्यारी कमेटी के अकॉर्डिंग जो लागू करना था उसको खुद सरकार ने 17 फरवरी 2014 का जो बजट था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद ये कहा था कि कोश्यारी कमेटी के अकॉर्डिंग ही वन रैंक वन पेंशन दिया जाएगा। ये पहला वक्तव्य था। इसके अलावा मैं बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक वक्तव्य आया दोस्तों 26 फरवरी 2014 को। उस ऑफिशियल वक्तव्य में भी यही कहा गया कि भाई जो ऊपर बात बताई गई है कोश्यारी कमेटी के अकॉर्डिंग वैसे ही वन रैंक वन पेंशन दिया जाएगा। और कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट जो है उनको ये आदेश दिया गया कि आप अपना काम शुरू कीजिए, मॉडलिटीज उनको पूरा कीजिए ताकि भूतपूर्व सैनिकों को कोश्यारी कमेटी के अंतर्गत वन रैंक वन पेंशन दिया जा सके। और 10 जुलाई 2014 को फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा और 2 दिसंबर 2014 को मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस के द्वारा भी एक बार फिर से ये कंफर्म किया गया कि आपको वन रैंक वन पेंशन कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों के तरीज पे ही, उसी तहज पे आपको दी जाएगी। तो काफ़ी खुशी थी हमारे भूतपूर्व सैनिकों में, उनके परिवारजनों में और सेना से जुड़े जितने भी लिएबिलिटीज हैं उनमें काफ़ी खुशी का माहौल था। पर यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार ने 7 नवंबर 2015 को जब वन रैंक वन पेंशन अडॉप्ट की, जब वन रैंक वन पेंशन को लागू किया, उस टाइम पे उन्होंने वन रैंक वन पेंशन का एक अलग ही डेफिनेशन, पता नहीं कहाँ से ये निकाल के लाए, पैसे बचाने के चक्करों में इन्होंने एक अलग ही डेफिनेशन वन रैंक वन पेंशन की लागू कर दी, जिसके कारण उसी दिन से हमारे भूतपूर्व सैनिकों में काफ़ी ज़्यादा रोष फैल गया था। क्योंकि असली सिफारिशों के अकॉर्डिंग नहीं दिया गया तो दुख तो होना स्वाभाविक था ही। जो पीरियोडिक इंटरवल पे करके प्रेजेंट और पास्ट पेंशनर्स में जो पेंशन डिसीजन का ये तरीका था ब्रीज करने वाला, वो कुछ ज़्यादा रास नहीं आया हमारे भूतपूर्व सैनिकों को। और जो ये केस चला था सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने क्या क्या 3 मुख्य बिंदु बताया कि इनके कारण काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है, जिसके कारण वन रैंक वन पेंशन का होलसेल मुद्दा रद्द हो रहा है। पहला पॉइंट है कैलेंडर ईयर से जो पे फिक्सेशन, पेंशन फिक्सेशन दोस्तों किया जाता है। मान लीजिए 2013 में एक हमारा आर्म फोर्सेस का कर्मचारी रिटायर्ड होता है, एक 2014 में होता है, तो फिलहाल का जो तरीका है वो कैलेंडर ईयर फिक्सेशन 2013 वाले की पेंशन है, 2014 वाले की पेंशन के बजाय कम से कम एक इंक्रीमेंट लेस है। जबकि बहुत थोड़ा ही फर्क है, 2013 के लास्ट में कोई रिटायर होता है या फिर 2014 के फर्स्ट में जो रिटायर्ड हो गया, इनमें टाइम इंटरवल का बहुत कम बैक है, नेग्लिजिबल डिफरेंस है, फिर भी एक इंक्रीमेंट का पेंशन के अंदर डिफरेंस देखा जाता है दोस्तों। दूसरे नंबर पर है मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन दोस्तों। मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन का मीन निकाल के जो पेंशन फिक्सेशन का जो तरीका है, इससे काफ़ी ज़्यादा समस्या फैल गई है। 2013 में कोई हमारा आर्म फोर्सेस का कर्मचारी रिटायर्ड होता है 31 दिसंबर को, और 1 जनवरी 2014 को कोई दूसरा कर्मचारी रिटायर्ड होता है, पर रैंक सेम है दोस्तों और सर्विस लगभग सेम है, एक दिन ज़्यादा ही हुआ है। तो इससे एक दिन का जो डिफरेंस है नेग्लिजिबल है। इसको सुप्रीम कोर्ट पहले भी इसके ऊपर अपनी मोहर लगा चुका है कई बार। ये सिविल अथॉरिटी जो है, जिस तरह कैट है, वहाँ पर भी ये मामला गया था। तो एक दिन के डिफरेंस के लिए, फाइनेंशियल मीन के लिए इसको लागू कर दिया जाता है। कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। एक सिपाही है जो 31 दिसंबर 2013 को रिटायर्ड हो रहा है, तो उसकी पेंशन 6,600
₹65 पर मंथ बनती है। और दूसरा सिपाही है जो ग्रुप वाई में ही भी है और उतनी ही सर्विस हुई है और उसी रैंक में है और वो 1 जनवरी 2014 को रिटायर्ड हो रहा, तो उसकी पेंशन देखिए आप ₹7,605, लगभग डेढ़ इंक्रीमेंट ज़्यादा लग रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग रैंक की मैं बात करूँ तो एक नायक की रैंक से जो भी हमारा सोल्जर रिटायर्ड होता है 31 दिसंबर 2013 को, उनकी पेंशन बनती है नई टेबल के अनुसार जो सरकार ने खुद जारी कर रखी है, ₹7,170 पर मंथ। उनसे जूनियर एक कर्मचारी है जो सिपाही की रैंक में है, 1 जनवरी 2014 को रिटायर्ड होता है, तो उसकी पेंशन बनती है 7,605। देखिए कितनी ज़्यादा विडंबना है इस तरीके में। 7,170 रुपये मिल रहे हैं सीनियर को और जूनियर को मिल रहे हैं 7,605 रुपये। तो इस प्रकार की अनोमली बहुत ज़्यादा हैं, जिसके कारण काफ़ी नाराज़गी हमारे पेंशन भोगियों ने, हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने जताई है। तो अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है मैं आपको बताता हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट को ये मिला कि जो वेरी पर्पल था, वन रैंक वन पेंशन का मतलब है कि सभी रैंक को समान पेंशन, पर अलग अलग रैंक को अलग अलग पेंशन मिल रही है सेम पीरियड में सेम रैंक में। तो वन रैंक डिफरेंट पेंशन हो गया, ये तो वन रैंक वन पेंशन कहाँ हो गया। तो वन रैंक डिफरेंट पेंशन का नाम इसको हमारे पेटिशनर्स के द्वारा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट का कहना है वो आप यहाँ से खुद सुनी लीजिए। काफ़ी बड़ा फैसला, अच्छा सा फैसला दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों पेंशन इक्वलाइजेशन जो हर 5 साल में होता है, वो तरीका भी हमारे भूतपूर्व सैनिकों को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उससे पेंशन में ठीक ठाक इजाफा नहीं हो पाता है। सर्टेन कंक्रीट स्टेप जो है भारत सरकार की तरफ उठाए जाए और स्क्रूटिनाइज किया जाए। जितने भी हमारे ग्रीवेंसेज हैं, आर्म फोर्सेज के हमारे मेंबर्स हैं, उनकी जितने भी कष्ट हैं, इन कष्टों का निवारण जल्दी से जल्दी किया जाए और प्रॉपर तरीके से दोस्तों किया जाए, ताकि हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर हैं जिन्होंने गर्व से हमारे देश की बॉर्डर पे सेवा की है, उनको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उनको कहीं दर दर भटकना ना पड़े। जैसे कि पहले आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल में केस गया, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, इस प्रकार के तरीके जो हैं इनको हरास करने का नहीं होना चाहिए। मेन स्ट्रीम में हमारे देश के फौजी हैं, वो बॉर्डर पे खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं, तो उनके लिए कंक्रीट स्टेप उठाने हैं। भारत सरकार को ये आदेश दिया गया है और सीरियसली ये प्रॉब्लम है, इसको कंसिडर करना है और जल्द से जल्द ऐसा फैसला भारत सरकार को सुनाना है जिससे पूरी तरह से न्याय हो सभी फौजी भाइयों के लिए। एक भी हमारे सोल्जर को ग्रीवेंस नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब अगला कार्यक्रम 6 अगस्त 2019 को होगा, तब तक के लिए सरकार को आदेश दिया गया है, उनको रिपोर्ट तैयार करनी है और रिपोर्ट तैयार करते ही जो आंसर उनका आता है उसके ऊपर तुरंत फाइनल ऑर्डर दे दिया जाएगा। आपको ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी भूतपूर्व सैनिकों को इस चैनल पर ज़रूर जोड़िएगा। जय हिंद, जय भारत।